देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज़। आज हम आए हुए हैं, एक बड़ी ठगी का खुलासा करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि रिसेंटली हम पेट्रोल पंप पे खड़ा है, दलसिंह सराय के अंतर्गत जो अनन्या पेट्रोल पंप है, यहाँ पे खड़े हैं। आज हम इस पेट्रोल पंप पे आए हुए थे फ्यूल भराने के लिए, और तेल भराने के लिए आए हुए थे। तो मुझे एक जो हमारे बीच है, ये जो तेल डालते हैं इस पेट्रोल पंप में, और जब इन्होंने कहा कि भैया आप पत्रकार हैं, हम कहा हाँ। तो देखिए, एक मामला था जो ठगी का, जो कल का ही मामला है। जो ठग किए हैं वो पकड़ाए हैं। अभी फ़िलहाल वो बछवाड़ा थाना जेल में है। हम कहे बिल्कुल। तो इनसे जब मैं मामला को जाना तो मुझे पता चला ये रिचार्ज फॉर यू एक कंपनी है, जो नेटवर्क कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी जो करता है, चीट फंड कंपनी है जिसे कहा जाए। इसने करोड़ों रुपए की ठगी की है। बल्कि ये समस्तीपुर ज़िले में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे राज्य में कई स्टेटों से ठगी की है रिचार्ज फॉर यू, ये जो कंपनी है। तो ये भाई साहब तीनों हैं, उसमें से इनका भी ठगी हुआ। ये बड़ी अमाउंट ठगी हुआ। जो रिचार्ज फॉर यू का बिहार का जो एमडी है मिस्टर चंदन कुमार पाठक जी, जो कल ही पकड़ाए हैं और अरेस्ट हुए हैं और अभी थाना में है। तो जैसा कि आपको मैं बताया कि इतनी बड़ी ठगी जो हुआ है रिचार्ज फॉर यू, लोगों को गांव-गांव से ठगी किया गया। पंचायत से जो गरीब लोग हैं उनका पैसा लूटा गया है। और ये पूरे आज राज की बात ये जानेंगे इन लोगों से, और इन लोगों को मैं चापसी देता हूँ कि ऐसे लोग को पकड़ के, और आज जेल में बंद है वो तिघड़ा बछवाड़ा जेल में, और मैं कोशिश करूँगा इंक्वायरी वहाँ से भी जानेंगे कि अभी उसका क्या रिस्पॉन्स है। इतनी करोड़ों का ठगी हुआ है, जो उनका बहुत सारे पेपर में भी ऐड चला उनका, लेकिन आगे क्या होता है। ऐसे ठगी जो करने वाले लोग हैं, पंचायत से पैसे उड़ा के ले जाते हैं, इस पे क्या कानूनी होना चाहिए करी। आज मैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का पैसा ठगी हुआ। जी, आप नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद हुआ, मैं बल्लोचक पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। रिचार्ज फॉर यू में जो ठगी हुआ, कब से ज्वाइन की और क्या क्या कैसे ठगी हुआ, डिटेल बताइए। मैं 2020 में मुझे जानकारी मिली मेरे दोस्त चंदन कुमार के माध्यम से। उन्होंने बताया कि 999 रुपया लेकर के आपको 1 साल का रिचार्ज मिलेगा। तो हम सोचे क्या कि ये फर्जी है, फिर भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, हम रिचार्ज किए हैं, ऐसा होता है और ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यदि आप 2 लोग को जोड़ते हैं तो आपको 200 रुपया भी मिलेगा। तो हम पेट्रोल पंप पे ऑलरेडी अनन्या पेट्रोल पंप पे हम काम करते हैं, एक्स्ट्रा रिवार्ड देखते हैं और कार्ड वगैरह जो होता है स्कीम वगैरह देखते हैं। तो हमने सोचा चलो 1000 में 1 साल का रिचार्ज नहीं, चारों का रिचार्ज हो जाएगा तो मेरा पैसा वसूला जाएगा। इसलिए मैंने उसमें ज्वाइन किया और मैं एक रिचार्ज किया। फिर 1-2 दोस्तों को बताया, उन्होंने रिचार्ज किया। 1-2 कंपनी रिचार्ज दी और बोला क्या कि अगर आप 2 लोग को जोड़ते हो तो 200 रुपया मिलेगा, अगर 10 लोग को जोड़ते हो तो 1000 मिलेगा, 20 लोग को जोड़ते हो तो 2000 रुपया एक दिन में मिलेगा। ऐसा करते गए और पैसा कुछ शुरू में दिया, उसके बाद कंपनी न रिचार्ज दी, ना हम लोग को पैसा दिया। और उसके बाद जो है सो कंपनी 2-3 महीना चली और कंपनी बंद करके फिर नया रिचार्ज फॉर यू से बदल के RFU। कोई ऑफिस वगैरह भी था क्या जिला में? नहीं, इसका कोई ऑफिस वगैरह नहीं था। ये ऑनलाइन जूम मीटिंग करता था। चंदन कुमार पाठक जो गया जिला के चेरकी थाना के अंतर्गत परहंडा गांव का निवासी है, और उन्होंने पूरे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग के माध्यम से डेली मीटिंग करता था, उसमें सभी लोग को संबोधित करता था। तो हम लोग उन्हीं से जुड़ करके और उसमें काम करते गए, और धीरे धीरे ठगी इतना हो गया कि मेरा इसमें सो करीब 25 लाख रुपया जो है ना, सो मेरा इसमें अपना फंसा हुआ है। और हमारे टीम का अगर टोटल जोड़ा जाए तो अप्रॉक्सली जो है ना, सो लगभग करोड़ों रुपया मेरा होगा। और मेरे दोस्त चंदन कुमार जो पार के निवासी हैं, उनके मित्र एक सुजीत पासवान जो चिरंजीपुर के निवासी हैं, उन लोग का भी लगभग 25 लाख 30 लाख है। सारे लोग को मिला देखा जाए तो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया है। और ये चंदन पाठक सिर्फ दलसिंह सराय समस्तीपुर नहीं, बिहार के 38 जिलों में, इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र सभी जगह के लोगों का मीटिंग करता था, ऑनलाइन मीटिंग। और इस तरह से जब पैसा हम उससे मांगते थे, नंबर को ब्लॉक कर देता था, बात नहीं करता था। जो मीटिंग में हम घुस जाते थे किसी तरह, तो हम उसको बोलते थे तो हटा देता था, और बोलता क्या कि सो इससे 12 करोड़ रुपया बोला मेरे बैलेंस में है, लेकिन हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि अगर हम देते हैं तो हमको इनकम टैक्स वाला ये मांगेगा, वो मांगेगा। इस तरह से कर के बरगाते गया, बोला 2 महीना रखिए, 3 महीना रखिए। इस तरह से कर के सारा पैसा गमन करके। कितने तक पढ़े हैं? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट होते हुए भी ऐसे ठगा गए हैं? सर बेरोज़गार था, सोचा कि रिचार्ज तो मिलेगी, कम से कम रिचार्ज कर पाऊँगा। 1-2 रिचार्ज मिला, उसके बाद रिचार्ज नहीं मिल पाया।
और हमारे जैसे हज़ारों लोग जो हैं जो बिहार में इसमें ठगी के शिकार बने हैं। और हिंदुस्तान में कहे तो लगभग 25-30 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, समझे ना, जो इसमें एसोसिएट है। मेरे टीम में ही अप्रॉक्सीमेटली खगड़िया और बेगूसराय, समस्तीपुर और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में मेरे थ्रू बहुत सारे लोग ज्वाइन किए। उनका बहुत पैसा फंस गया। हम लोग अपना पैसा किसी तरह अपना पॉकेट से रिचार्ज कर करके दिए। घर पे लोग आकर के तरह तरह के बात बोलते थे। हाँ, इनका पैसा फंसा तो वैसे बोले। हाँ, तो इस तरह से हम जो है ना अपना पैसा दे करके हम इसमें बर्बाद हो गए। जो मैं बात करता हूँ मुद्दे पे ही आते हैं, वो अभी कहाँ पे हैं, कैसे किस तरीके से आपने पकड़ा इतनी बड़ी फ्रॉड को, जो हज़ारों कई करोड़ों का फ्रॉडिंग किया, उसको किस तरीके से? करोड़ के आसपास 70 करोड़ का वो टर्नओवर करके वो गपला बोल किया है, जिसमें वो कुछ मानिए 10-20 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और बाकी 30-40 करोड़ गमन कर गया। और हमारे मित्र मिस्टर सुजीत सर हैं और एक चंदन जी हैं जो हमारे बचपन के मित्र हैं। उन्होंने इससे बातचीत करते करते ही नई कंपनी खोलता था और फ्रॉडिंग करके कंपनी को बंद करके फिर दूसरा कंपनी खोलता था। इस तरह से ये चंदन पाठक का लगभग 6ठा कंपनी था। और अभी जो है पाइटो ऑटोमेटिक एक कंपनी में काम कर रहा था और वो फिर से हम लोग को ठगी के शिकार में बोला कि आप इसमें काम कीजिए और इसमें हम आपका पुराना पैसा न दे दें। उसका क्या स्कीम था? इसमें तो स्कीम था कि उसमें बोलता था 4000 रुपया दीजिएगा, 4000 का प्रोडक्ट देंगे, फिर एक 20,000 का ज्वाइनिंग है, एक 60,000 का ज्वाइनिंग है। तो हम बोले सर उतना तो नहीं, हम 4000 से ज्वाइन कर सकते हैं। वो बोला कि इसमें ज्वाइन कीजिएगा तो पुराना पैसा दे देंगे। और इस तरह से हम लोग को फिर जैसे ही आया तो हम लोग सोच रहे थे कि उसको किसी तरह मिले, उससे बात करें, लेकिन हम लोग से मिलना नहीं चाहता था, भागे फिरता था, गांव छोड़ दिया था। इसके गांव में घर पे लोग कट्टा लेके मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर छोड़ के भाग गया। वहाँ रहता था, जमशेदपुर रहता था, कभी बोकारो रहता था। बीच में धनबाद में चंदन और सुजीत जा कर के वहाँ मिले हैं उनके साथ। तो बोले सर बिहार में आइए, हमारे सारे साथी लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहे कि किसी तरह उसको भला फुसला के हम अपने क्षेत्र में लाएंगे और यहाँ ला करके उससे पैसा वसूल लेंगे। तो किसी तरह वो कल परसों हम लोग के झांसे में आया और दलसिंह सराय के बगल में बछवाड़ा थाना के अंतर्गत चिरंजीपुर गांव है, वहीं पे सुजीत के घर पे वो रुका। और उसके बाद हम लोग को जानकारी मिली कि वो लोग आए हुए हैं, तो हम लोग सोचे चलो जाते हैं और उससे पैसा वसूल लेंगे। उसके बाद पकड़ के आप लोगों ने पुलिस से अरेस्ट कर? हाँ, हम उनको बोले कि सर क्या आपने प्रक्रिया जाना वहाँ पे कि अभी बछवाड़ा थाना है या अभी उनको छोड़ दिया गया? जैसा कि कल की बात है सर, कल हम लोग वहाँ पे गए हो सकता है पुलिस वाले पैसे भी लेके छोड़ दिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो कल खुद 1.5 लाख रुपया कंप्रोमाइज़ करके थाना को दे रहा था। अच्छा। हाँ, तो हम लोग सोचे कि अगर थाना को सौंप देते हैं तो हम लोग को पैसा इससे नहीं मिल पाएगा, ये प्रोसेस लंबा चला जाएगा, केस बहुत दिनों तक चलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो हम उसको बोले कि भैया हम लोग को जितना पैसा फंसा हुआ है हम लोग को दे दो, पूरा नहीं। कमीशन बना इस प्लान के अंतर्गत जो आप लोग आए और आपको जो कमीशन बना के आप लोग को कुछ मिला? थोड़ा बहुत शुरुआती में मिला था। उसके बाद मेरा 2,70,000 के अप्रॉक्सीमेटली कमीशन बना हुआ, जो कि नहीं दे पाया और रिचार्ज भी नहीं दिया। और लास्टली में जब कल हम उसको थाना में सौंपे, बछवाड़ा थाना के अंतर्गत, तो थाना प्रभारी आया उसको ले गया और अभी बछवाड़ा थाना के अंतर्गत है। और उसके बाद आगे का जो है करंट न्यूज़ मुझे मालूम नहीं है। नहीं मालूम, अगर हो सकता है पैसा लेकर छोड़ दे। हो सकता है, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपया है। वो अपना बोला 2 करोड़ का हम दिल्ली में फ़्लाइट लिए हुए हैं, जमशेदपुर में फ़्लाइट लिए हुए हैं, मर्सिडीज़ गाड़ी मेंटेनेंस कर रहा है, करोड़ों ऐसी कर रहा है वो। उसका शुरुआती जो है ना सो पैसा ही है। तो इस तरह से अभी बछवाड़ा थाना के अंतर्गत है। हो सकता है आज वो थाना बछवाड़ा से दूसरे थाना में भेजे या जेल भेज सकता है, या आगे का जो प्रोसेस है वो मुझे पता नहीं। चलिए, मैंने इतनी बड़ी रिचार्ज फॉर यू का ठगी का बात हुआ, मैं रिसेंटली जाना तो मुझे भी बहुत शॉक्ड हुआ। मैंने इसका पढ़ा था, कुछ फ्लैश भी हो रहा था, कुछ न्यूज़ में भी आ रहा था इस तरीके से कि ये जो ठगी हो रहा है, कई पंचायत के लोग भी इससे ठगी हुए हैं। इस जो कंपनी स्कीम, कुछ लोग जो ये हैं ये भी ठगी का शिकार हुए हैं। ये इन लोगों का भी ठगी का है। और जिसमें कि आपको कुछ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? मेरा अभी BA पार्ट 1 तक हुई है पढ़ाई। अच्छा, आप किस तरीके से आप इसमें आ गए? तो ये हमको और ये अरविंद जी है, यही हमको इसके बारे में प्लान बताए थे। तो आपको कुछ अच्छा लगा कि भाई मैं हूँ, गाँव हूँ, बेरोजगार हूँ, रिचार्ज का कुछ आ जाएगा, है ना, यही ना, कि रिचार्ज नेट चलाने में बढ़िया होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ। तो उसके बाद हमको ये नहीं हुआ, लेकिन हम इसके बारे में, कंपनी के बारे में इसका वेरीफाई किए। तो ये कंपनी MCA से भी रजिस्टर्ड है और इसका पैन कार्ड खुद लीगल डॉक्यूमेंट बना करके उसके बाद भी फर्जीवाड़ी और काम किया। मतलब ये रजिस्ट्रेशन है क्या इस कंपनी का? नंबर है, पैन नंबर है, GST मतलब सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया है, तब पर भी इतनी बड़ी जो MCA से रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी, और इस लेवल पे इतनी बड़ी ठगी हो रहा है, फ्रॉडिंग हो रहा है, आप समझ सकते हैं। और आपका क्या नाम है? सोनू कुमार मेरा हो।
सोनू जी आपको कैसे ठगी हुई? मैं तो ये सन्नी बताया था कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है किसी ने, नेटवर्क। सब कोई माध्यम से जी जी, दोस्ती के माध्यम से हम लोग को बताया गया था जो ये कंपनी है जो रिचार्ज भी देती है और इसमें कमीशन भी बनता है और ये काम करने से तुम बहुत आगे भी जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सन्नी ने हमें अरविंद भैया से मिलाया था, ठीक है। अरविंद भैया बोले कि सर हम इसमें इनकम बहुत बढ़िया होता है जो करो सोनू। तो हम 1,000 रुपया लगाए थे इसमें, ठीक है। मेरा करीब 30-35 हज़ार रुपया फंसा है इसमें। चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये आप समझ सकते हैं कि जो इतनी बड़ी ठगी हुआ, जो कि ग्रेजुएशन है हमारे बीच और पढ़े लिखे हैं, कोई किसी न किसी माध्यम से वो लोग सोचे बेरोज़गार है, कुछ रिचार्ज का कुछ ऐसे स्कीम आ जाए हमें, जो नेट चलाने के लिए, कुछ मोबाइल चलाने के लिए, इस तरीके से। लेकिन जो इतनी बड़ी ठगी कर रहे हैं, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करके लीगली प्रक्रिया करके अभी भी MLM में चीट फंड किया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया का किया जा रहा है। ये अब कितनी बड़ी समस्या है बिहार में देखा जाए। मान लीजिए इन्होंने हिम्मत करके उस फ्रॉड को पकड़वाया, उसने कई करोड़ रुपया घोटाला किया हुआ, हो सकता है पुलिस वालों को पैसा दे दे, अभी इन लोगों ने कन्फर्मेशन भी नहीं किया, हो सकता है छूट भी जाए। भाई पैसा, ये बिहार है, पैसा पे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये किस तरीके से ऐसा ठगी रहेगा, तो आप कैसे या बिहार को समझ सकते हैं कि कितना दुर्भाग्य है जो पढ़े पढ़े लोग इस ठगी में शिकार हो जा रहे हैं। और इस ठगी करने वाले को इतनी मनसा खराब हो गए हैं कि लोग को उनको समझ में नहीं आता है। और वो ठगी, और इस तरह से जैसे बता रहे, एक कंपनी था और 5-5 कंपनी उन्होंने बनाया। जी, इससे पहले भी 3-4 कंपनी में वर्क कर चुका है, तब पर भी ऐसे लोग, और भी इनका मनोबल बढ़ते जा रहा है और भी ठगी करते जा रहा है कई इसमें। जी बिल्कुल, क्या बताना चाहते हैं? मेरा आपके माध्यम से हम पूरे देशवासियों को, जो भी लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, उनके थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के ठगी करने वालों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी लोग ठगी के शिकार हुए हैं, हम जैसे बहुत सारे बेरोजगार लोग, जिसके चक्कर में यूपी के गोरखपुर में, बलिया में बहुत सारे लोग जो हैं सो सुसाइड कर लिए हैं, मुझे जानकारी मिली। हाँ, सुसाइड करके मर गए हैं, बहुत सारे लोग गाँव घर छोड़ के फरार हैं। तो इस तरह से ठगी जो कंपनियाँ करती है, इस पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त सरकार को लेना चाहिए। और जितने भी बेरोजगार का पैसा फंसा हुआ है, कोशिश करके उनको हद तक, जहाँ तक पैसा हो सके उनसे वसूल करके, उनकी प्रॉपर्टी को अथी करके, नीलाम करके और लोग को पैसा देना चाहिए। और ये सब कंपनी जो MCA से रजिस्टर है, GST बनाई हुई है, पैन नंबर बनाई है, लीगल अकाउंट सब बनाई हुई है, और इसके बावजूद भी लोग ठगा जा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं लाइसेंस देती है। हम लोग वो सब देख के ज्वाइन किए थे कि कंपनी लीगल है, पैन कार्ड है, आधार पैन नंबर है, उसका GST नंबर है, MCA से रजिस्टर है, उसके बावजूद भी ऐसी कंपनी खोल के अभी वेबसाइट नहीं खुल रहा है, उस कंपनी का वेबसाइट नहीं खुल रहा है। और ऐसे ही ये 5-6 कंपनी चंदन पाठक किया हो। इसके घर पे आज से 5 साल पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था, तो इसके ग्रामीणों ने घर पे जाके मारने के लिए तैयार हुआ था, तो रातों रात भाग गया था। और ये चंदन पाठक को हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात को पूरे हिंदुस्तान तक में फैला के, और इसको कहीं किसी भी हालत से कंप्रोमाइज़ करके थाना से वो बेल नहीं करा के और खुलेआम नहीं घूमे ना, तो हम जैसे और भी हज़ारों लोग को ये ठगी फिर से कर सकता है। क्योंकि ये चंदन पाठक का ये पेशा है, ऑक्यूपेशन ही बना के रखा है, बहुत दिनों से ये इस तरह से कर रहा है। हमें इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली तो आप बोले नहीं, ऐसे लोग को तो जो है ना सख्त से फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। ऐसे ठगे लोगों में कुछ गरीब लोग, पंचायत स्तरीय जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ठगी में आ जाते हैं, इस तरह के ठगी में। अब इससे क्या होगा कि लोगों को कंपनी से भरोसा उठ जाएगा। जो अच्छे MLM कंपनी है, जो मार्केटिंग लेवल के कंपनी, किस तरीके से विश्वास करेंगे लोग? ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन होते हुए भी ये लोग ठगी का शिकार हो गए। आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी लीगल रूप से MCA के जो वेबसाइट पे बता रहे हैं, जो चेक करने के बाद वो रजिस्टर्ड कंपनी इस तरह के ठगी करके, बिल्कुल जैसे इस तरह के कंपनी ठगी करके और बेखुलेआम घूमते हैं, और भी कुछ तरह के स्कीम बना रहे हैं, चिट फंड बना रहे हैं। इस तरह के बिहार में कई ऐसे जगहों पे इस तरह के चिट फंड स्कीम कंपनियां से ठगी हो रही है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक ऐसा नियम लाना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, जो ऐसे लोग जो फ्रॉडिंग करने से लोग डरे। इसमें ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं, कितने लोग सुसाइड भी किए। जी, यूपी में बलिया में ये बलिया का बता रहे हैं कि 2-4 लोग ऐसे हैं कि सुसाइड कर लिए। हो सकता है बिहार में भी सुसाइड किए होंगे बहुत सारे ऐसे लोग।
तो इस तरीके पे सरकार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ऐसे ठगी को कड़ी से कड़ी जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार को इस ठगी में आगे आना चाहिए, इसको कुछ सिस्टम बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और एमसीए जो कंपनी में रजिस्टर्ड करा के इस तरह की कंपनियां जो कर रहे हैं उस पे लीगली रूप से कुछ स्कीम के तहत देखना चाहिए सरकार को कि कौन सी कंपनी क्या स्कीम बेच रहा है। एमएलएम का तो पहला नंबर मैं कुछ हाल बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिहार में एमएलएम कंपनी आया, वो स्कीम बेच के लोगों को पैसा ले गया भैया। आपने कुछ ऐसे कंपनियां का नाम सुने होंगे जो कि मैं बच्चों को कंप्यूटर का स्किल ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ स्कीम बेच के कई हज़ारों करोड़ रुपए ले गई ठगी करके। इस तरह के एमएलएम कंपनी का हाल है, जो किस तरीके से लोगों को विश्वास उठ रहा है ऐसे लोगों को। हमारे बीच युवा आए हैं, तो मैं आपको यहाँ से न्यूज़ दिखा रहा हूँ दलसिंह सराय से। तो मैं वो सतीश, आप देख रहे थे बिहार प्रदेश न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।